बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे और इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक एक क्वाड्रेंट हमें दिया गया और बाकी के हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। इसके लिए आपने ये वाली वैल्यूज़ इसकी याद रखनी है। साइन थीटा का जो होता है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है और इसकी वैल्यू ओवर ए ओवर सी होती है। इसी तरह कॉस की और टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सीकेंड वगैरह। इस यहाँ से ये वाली वैल्यू आपने अपने माइंड में फ़िक्स करनी है, क्योंकि ये याद होंगे तो आप क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से आपने अपने माइंड में ये फ़िक्स कर लेने हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस एक वैल्यू उन्होंने हमें यहाँ पे दी है और बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो हम फाइंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ करते हैं। क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखें, फर्स्ट साइन थीटा की वैल्यू 2/3 उन्होंने दी हुई है। तो साइन थीटा की वैल्यू a/c, जिसमें a और c की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है। a इज़ इक्वल टू 2 एंड c/3। और यहाँ पे आपने ये पैराथेगोरस थ्योरम फुल लगाना है और इसकी यहाँ पे a² + b² इज़ इक्वल टू c²। वैल्यू पुट करेंगे a और c की, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का 9। 4 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 5 आ गया। अब b का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये हमारा b का आंसर आ गया। हमारे पास तीनों वैल्यूज़ होगी a b c की। अब आप जो है ना आराम से बाकी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक की, टेन थीटा, कॉसेक थीटा आपने याद किए होंगे और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू आगे पुट कर सकते हैं, यही वाली। तो इसके बाकी वाले जो फंक्शंस हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप जो है ना आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब यहाँ पे आपने प्रूव करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका सॉल्व करेंगे, जिसमें कॉस थीटा और साइन थीटा इनका स्क्वायर है और इसको आपने प्रूव करके आपने यहाँ पे ना लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो आपने सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड आप उसके ना उसका आपका आंसर आ जाएगा। ए की साइड आप उसकी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमने क्वेश्चन लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर में है। तो स्क्वायर वाला फार्मूला तो सारे बच्चों को आता है, हमने कई पीछे वाली क्लासेस में बार बार पढ़ा। a² + b² + 2ab। यहाँ पे आ गया साइन, a की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा होगी जबकि b की वैल्यू कॉस थीटा होगी। उसके मुताबिक हम इसको फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद साइन थीटा स्क्वायर में आ जाएगा, कॉस थीटा भी स्क्वायर में आ जाएगा, जबकि आगे +2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ मिलिए। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू 1 आ गई, तो इस तरह दोनों साइड्स इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें देखें कॉस थीटा और साइन थीटा इसको इक्वल है 1/। अब यहाँ पे इसका ना लेफ्ट हैंड साइड को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल कर लेंगे तो साइन ऊपर आ जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा। अब हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि साइन ओवर कॉस की वैल्यू 10 की इक्वल होती है। तो साइन थीटा ओवर कॉस की वैल्यू 10 हो गई और यहाँ पे दूसरी तरफ तो ऑलरेडी 10 है, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वो भी बिल्कुल आसान सा है। साइन ओवर कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंड, और ये इक्वल होगा 1 के। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक की वैल्यू कितनी होती है। कॉसेक हमेशा 1 ओवर साइन थीटा के वैल्यू इक्वल होता है, जबकि सीकेंड जो है ये 1 ओवर कॉस के बराबर होगा।
तो यहाँ पे हम कॉजेक की और सीकेंड की वैल्यू पुट कर लेंगे नीचे 1/, साइन एंड 1/, कॉस। अब यहाँ पे ये साइन ऊपर जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केयर में आ जाएगा, जबकि नीचे से कॉस भी ऊपर जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया कॉस, और ये फिर वही वाला बन गया, स्केयर में आ रहे हैं दोनों, और स्केयर में साइन प्लस कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें दोनों साइड्स इक्वल होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हमारी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें और आपके हर सब्जेक्ट में प्रॉपर हेल्प आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपने पाकिस्तानी टीचर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।